सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच
प्रभ जियो पिंड था दिया, प्रभ जियो पिंड था दिया, इसकी पाप गत नहीं साधी, गोविंद हम गोविंद हम प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। एक पीर बाबा जिसे लोग बहुत मानते हैं, बहुत धनवान भी है, कहीं से गुजर रहा है। बड़े ध्यान से सुनना साथ संगत जी, आज का तो जो टॉपिक है बहुत ज़रूरी है। अगर बात समझ में आ गई, गुरु मेहर करे, गुरु नानक पातशाह मेहर करे। तो बहुत कुछ घटित हो सकता है जीवन में, एक नया पहलू मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पीर बाबा गुजर रहे हैं, बहुत धनवान है, दुनिया भी उनको बहुत मानती है। एक भिखारी आया, कहता एक सिक्का दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता एक सिक्का दे दो। पीर बाबा ने कह दिया भाई आगे जाओ, नहीं है मेरे पास सिक्का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई बार आदमी कह देता है ना कि नहीं है जाओ, भिखारी को मना कर देता है, कुछ नॉर्मल सी बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भिखारी चला गया पर इसे बुरा लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीर बाबा ने सोचा मैंने झूठ बोला, मेरे पास सिक्के भरे पड़े हैं जेब में, एक देने में क्या जाता था, मैंने तो पाप कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझसे पाप हो गया, अब ये इतना इसमें डूब गया कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, विचारों में डूब गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसने प्रायश्चित करना शुरू किया, रोज सुबह अपने आप को कोड़े मारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज सुबह की शुरुआत इसकी अपने आप को कोड़े मारने से, कि मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया कि एक भिखारी को सिक्के होते हुए मैंने झूठ बोला, सिक्का नहीं दिया, ये कितना बड़ा अपराध कर दिया मैंने। अपने आप को कोड़े मार रहा है। फिर इसने बड़े बड़े समागम किए, बड़े बड़े इकट्ठ किए, वहाँ पे गरीबों को धन बांटा, कपड़े बांटे और सबसे कहा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक भिखारी मुझसे मांगने आया था सिक्का, मैंने कह दिया मेरे पास नहीं है, वो चला गया। मैंने झूठ बोला, सिक्का दे सकता था मैं।
सब लोग विचार कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात तो नहीं है, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये अपने आप को रोज सजा दे रहा है, रोज सजा दे रहा है, इससे बाहर ही नहीं निकल रहा कि मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया। दुनिया दूर दूर से इसके दर्शन करने आ रही है। भाई इतना बड़ा पीर एक छोटी सी बात के लिए अपने को इतनी सजा दे रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो कॉमन सी बात है। कई बार हम कह देते भिखारी को भाई आगे जाओ, नहीं है हमारे पास, होते हुए भी कह देते हैं। छोटी सी गुनाह है, अगर गुनाह भी है तो, पर ये तो अपने को इतनी सजा दे रहा है। कितना पहुंचा हुआ पीर है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। अपने को सजाएं देते जा रहे, देते जा रहे, देते जा रहे, और बार बार जो भी धन है संपदा सब लुटा दी इसने गरीबों में कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसकी मृत्यु हो गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मृत्यु हो गई, जमदूत लेने आए। ये कहता है देवता कहाँ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कहता है भाई मुझे लेने जमदूत क्यों आए। कहते तुझे नरकों में लेके जाना है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से सुनना, हो क्या रहा है। कहते मैं पीर हूँ, मैंने कईयों को जीवन बदला है। मैंने तो अपने इतने छोटे से अपराध के लिए अपने को कितनी बड़ी बड़ी सज़ा दी है। दुनिया मुझे कहती रही भाई इतनी बड़ी बात नहीं है। लोग मुझे पूछते हैं, मैंने अपने को सज़ा दी है। मुझे तो दरगाह में जाना है खुदा के पास। ये कहाँ लेके जा रहे हो तुम। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्मराज आए, कहने लगे नहीं पीर बाबा, लिखा है आपको नरकों में ही लेके जाना है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे एक बार खुदा के सामने ले जाओ, मुझे खुदा से जवाब लेना है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। खुदा के पास ले गए फरिश्ते। खुदा के सामने वो कहने लगे या खुदा, मैंने सारा जीवन तेरा नाम जपा है, छोटी सी भूल के लिए अपने को इतनी सज़ा दी है, पर फिर भी मुझे नरकों में जाना पड़ रहा है, दोजख में जाना पड़ रहा है। खुदा कहने लगा कौन सा अपराध किया था तूने। कहने लगा एक भिखारी ने मुझसे सिक्का मांगा, मैंने नहीं दिया, मैंने झूठ बोल दिया मेरे पास थे, मैंने कहा नहीं है, इसके लिए मैंने अपने को इतनी सज़ा दी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग आके मुझे कहते रहे छोटा सा गुनाह है, गुनाह है भी नहीं, फिर भी मैं अपने को सज़ा देता रहा। खुदा कहने लगा ध्यान से सुन, भिखारी को तूने क्या कहा नहीं कहा उसकी तुम्हें फिक्र ही नहीं करता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गुनाह है कि नहीं वो तो बातें छोड़ दी, पर जो गुनाह तूने सबसे बड़ा किया है, सारा जीवन अपने आप को सजा देता रहा है, अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक छोटी सी बात को तूने इतना खींचा, अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए तूने एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी। तू अपने आप को सही सिद्ध करने में लगा रहा, अपने आप को सजाएं देता रहा, धन बांटता रहा, लोगों को बताता रहा, तेरी वाह वाह होती रही, पर तूने एक बार भी माफ़ी मांगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पॉइंट समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमारा सारा जीवन अपने आप को सही साबित करने में बीत जाता है, हम माफ़ी नहीं मांगते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मैंने तो किया ही नहीं है, मेरे तो हालात ऐसे थे, मेरी तो मजबूरी थी। ये क्या है, ये दलील होती है, दलील। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर दलील नहीं, यहाँ पर अपील चलती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कोर्ट में जब केस होता है ना, कोर्ट में, तो जब तक तुम्हारा गुनाह सिद्ध नहीं हो गया तब तक दलीलें चलती हैं वकीलों की, दलीलें दलीलें दलीलें। पर एक बार गुनाह सिद्ध हो गया, सज़ा होने वाली है अभी, फिर करता है आदमी अपील। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये गुनाह किया है, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि सिद्ध हो चुका है। हम अपने गुनाह मानते ही नहीं हैं और दलीलें देते रहते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए कि दुनिया वाह वाह करे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसीलिए बख्शे नहीं जाते। आप सोचो, विचार करो, मैं सच में ऐसे लोगों से मिला हूँ, कहते हमने तो कभी कोई पाप ही नहीं किया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अरे ये कपड़ा सफ़ेद पहनकर बैठ जाओ, शाम तक वैसे ही मैला हो जाता है। इन आँखों से पाप, मन में पाप, हाथों से पाप ही पाप हो रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमें लगता है हमने पाप नहीं किया। और यहाँ पर गुरु कबीर जी क्या कह रहे हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सारी बाणी ले लो, हर गुरु अपने आप को अपराधी कह रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी की अवस्था क्या है, राम कबीरा एक भाई हैं कि राम का रूप हो गया हूँ मैं। और क्या कह रहे, गोविंद हम ऐसे, मैं ऐसे अपराधी हूँ, ऐसा अपराधी। एक एक अपराध गिना है कि मैंने ये नहीं किया, तेरा नाम नहीं जपा, संतों की संगत नहीं की, पराई निंदा, पराई स्त्री का संग, जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, वो अपने सारे गुनाह गिना रहे, मैं ये गुनहगार हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक।
पराए धन पर मेरी नज़र है, पराए तन पर मेरी नज़र है, पराई निंदा करता रहता हूँ। मेरे ये अपराध हैं। ये एक एक पंक्ति में एक एक अपराध गिनाया कबीर जी ने अपना। वो कह रहे हैं कि मैं अपराधी हूँ और हम कहते हैं कि हमने अपराध ही नहीं किया। यार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बख्शे वो जाते हैं जो पश्चाताप करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत ये ना टॉपिक बड़ा ही विचित्र है, इसके कई पहलू हैं और अगर सब पर रोशनी नहीं डाली तो बात अधूरी रह जाएगी और ज्ञान भी अधूरा रह जाएगा, कोई भटक भी सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना और बार बार सुनना रिकॉर्डिंग्स भी इसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब हम अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, दलीलें देते हैं, बख्शे नहीं जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कभी भी नहीं। और यहाँ पे कबीर जी क्या कह रहे हैं? गोविंद गोविंद हम ऐसे अपराध, प्रभु जियो पिंड था दिया, प्रभु जियो पिंड था दिया, जिन प्रभु जियो पिंड था दिया, प्रभु जियो पिंड था दिया, तिसकी पाप भगत नहीं साधी, गोविंद हम ऐसे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए थोड़ी सी शब्द पर रोशनी डाल लेते हैं, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। कवन काज सिरजे जग भीतर, जन्म कवन फल पाया। किस लिए मेरा जन्म हुआ था, क्या करने आया था, मैं क्या कर रहा हूँ। पावनी तरन तारण चिंता में एक निमक ना एह मन लाया। जो काम करने आया था इस भवसागर को पार करने, उस काम में मैंने एक सेकंड भी अपना मन नहीं लगाया। भाव नाम जपने में एक सेकंड भी अपना मन नहीं लगाया। कबीर जी कह रहे हैं, प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। एक्चुअली हमें ज्ञान दे रहे हैं। पर धन पर तन परति निंदा, पर अपवाद न छूटे। आवा गमन होत है फुन फुन, ए प्रसंग न टूटे। मेरा ध्यान दूसरों के धन पर कब्जा करने पर रहता है कि कैसे उनका धन मेरा हो जाए। पर धन पर तन, प्राय स्त्री का संग कैसे मिले। पर की निंदा, दूसरों की निंदा करता रहता हूँ और ये मुझे छूट नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए आवा गमन होता है फुन, इसीलिए मैं बार बार मेरी मृत्यु हो रही, मेरा जन्म हो रहा है। बार बार 84 लाख जोने में भटक रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रसंग न टूटे, और ये प्रसंग टूट ही नहीं रहा। भाव ये खत्म ही नहीं हो रहा ये काम। जय घर कथा हो तो हर संतन, एक निमक न कीनों में फेरा। जहाँ संत कथा कर रहे हैं वहाँ पर बैठने की मैंने कोशिश ही नहीं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लंपट चोर दूत मतवारे, चोरों की संगत, दुष्टों की संगत, मतवारे शराबियों की संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इनकी संगत है मेरी। संतों को छोड़ के मैं इनकी संगत करता रहा हूँ। तिन संग सदा बसेरा, हमेशा उनके साथ उनके बसेरे में रहा, उनकी संगत में रहा। काम क्रोध माया मद मत्सर ए संपय मुँह माहे।
दया धर्म और गुरु की सेवा ऐसो पनंतर नहीं। काम क्रोध में खर्चित होता रहूं। सपने में भी मैंने कोई दया और धर्म का काम नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन कह रहे हैं? ये भगत कबीर जी, शिरोमणि भगत कबीर जी। इनका रोम रोम पवित्र है, आत्मा पवित्र है। वो अपने गुनाह गिना रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या उन्होंने ये गुनाह किए होंगे? हमें समझा रहे हैं भाई माफी मांग ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहत कबीर दीन दयाल कृपाल दामोदर भगत बचल पहारी। कहत कबीर पीर जन राखो और सेवा करो तुम्हारी। कबीर जी कह रहे हैं दीन दयाल कृपाल दामोदर, उसके नाम है सारे भगत बचल। कहत कबीर पीर जन राखो, मुझ पर भीड़ बन पड़ी है, मेरी रक्षा करो प्रभु। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे अपनी सेवा में लगा ले, हर सेवा करो तुम्हारी। मुझे अपनी सेवा बख्श दे, बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बख्शाने का पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है साथ संगत जी। मेरा गुरु नानक वो है, निरंकार वो है। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे कि तेरे ढहने की देरी है, तेरा मन करके गिरने की देरी है, अपने गुनाह मानने की देरी है, वो उसी सेकंड बख्श देता है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। पर हम बख्शाते नहीं हैं, ध्यान से समझना। मन ही मन अपने आप को परखो। जब अपना कोई गुनाह याद आता है और जब सोचो धर्मराज आपसे पूछेगा तूने ये किया है, तो अब क्या कहोगे? क्या कहोगे? कि मेरी सिचुएशन ऐसी थी, मेरी परिस्थिति ऐसी थी, मेरी कोई गलती नहीं। दलीलें ही दोगे ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नहीं, बस बख्श ले बाबा नानक, बख्श ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर कृपा कृपाल आपे बख्श ले, बस बख्शा लो अपनी गलतियां। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गोविंद हम ऐसे अपराधी। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, चाहे अवस्था ऐसी हो जाए कि रोम रोम में सिमरन होने लगे, सिक्की अवस्था सहज अवस्था में पहुंच जाए, यहाँ तक अवस्था हो जाए कि कृपा बरस रही है, दिखाई दे रहा है सब कुछ, फिर भी जब अरदास करे तो क्या करे? एक शुक्राना और दूसरी माफ़ी मांगे। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। कि हे गुरु नानक बख्श ले, बख्श ले, बख्श ले। बख्शिश मांगता रहेगा, माफ़ी मांगता रहेगा, तेरे पास जितनी भी नेमतें आई हैं वो बची रहेंगी। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वो दिखावे के नहीं, भीतर से। पता होता क्या, जितना हृदय निर्मल होता जाता है ना, जितना ज़्यादा साफ, उतने ज़्यादा अपने गुनाह दिखाई देने शुरू हो जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ें भी गुनाह लगती हैं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी पहाड़ की चोटी पे पहुंच गया है, अब पैर फिसलेगा तो पूरा नीचे ही गिरेगा ना, बचेगा ही नहीं। कोई यहाँ से गिरेगा बच जाएगा, कोई वहाँ से गिरेगा तो भी बच जाएगा, और कोई पहाड़ से गिरे। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे जैसे किसी की अवस्था ऊँची होती जाती है ना, उसका मन निर्मल होता जाता है, ऊंचाई पर पहुँच जाता है। ऊंचाई से जब गिरता है ना इंसान, तो फिर बचता नहीं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये अवस्था की बात हो रही है। तो छोटी छोटी चीज़ें भी गुनाह लगती हैं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी देखो ना, मैं तो हैरान होता हूँ, सारे गुरुओं की बानी पढ़ो, कोई गुरु नानक पाशाह ने अपने आप को क्या लिखा है हम बोल भी नहीं सकते, बानी में पढ़ जाते हैं। नानक नीच का है विचार। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को क्या कहा है? नीच। हम कह सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। अपने आप को क्या लिख के गए? और हम किस बात का अहंकार करके बैठे हैं कि हमने तो कभी कोई गुनाह ही नहीं किया। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। भरे पड़े हैं गुनाहों से, हमें दूसरों को दिखाई देते हैं, अपने नहीं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब अब ये पॉइंट आता है ना कि काट काट के अंतर की जाने तो पले बुरे की, तो सच में विचार करके तो खुद याद विचार में पता क्या आएगा कि वो बुरा, उसकी भी दर्द गुरु देखता है,
नहीं नहीं, यहाँ पे खुद को देखना है, मैं बुरा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। खुद को हमने अच्छे में रखा हुआ है, भले बुरे की पीर पहचाने, तो हम भले हैं, वो बुरा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे बुरे हम हैं। ये जब तक ये अंदर भावना नहीं बनती ना कि बुरा किसको देख रहे हैं, अपने को कि दूसरे को, तब तक माफ़ी कहाँ से। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ ये पंक्तियाँ अंदर से बोलो, पाछा बख्श दे मैं अपराधी हूँ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गोविंद हम ऐसे अपराधी, जब भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ, अपने सारे भाइयों के साथ जब विद्या हासिल करने गए थे ना गुरु वशिष्ठ के पास, उनके गुरु हैं गुरु वशिष्ठ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ऋषि वशिष्ठ उनके गुरु हैं। तो वशिष्ठ जी कहने लगे मैं क्योंकि राजकुमार है इसलिए नहीं अपने शागिर्द बना लूंगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। परख करूंगा कि मेरे शिष्य बनने लायक है कि नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो राम जी बैठे हैं, साथ में बहुत सारे शिष्य बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे, सारे बैठे हैं। तो गुरु वशिष्ठ ने क्या किया पता है? कहा पीछे देखो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राम पीछे देखो, राम जी का नाम लेके कहा पीछे देखो। जितने भी बैठे थे सबने पीछे मुड़कर देखा, पर राम जी ने अपना सर झुका लिया आंखें बंद करके। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऋषि वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे पास हो गया, मेरा शिष्य बनने लायक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो शिष्य क्या जो बात ना समझे, वो शिष्य क्या जो गुरु की बात ही ना समझ सके। तो सबने कहा हमें तो, आपने कहा पीछे देखो, हमने पीछे देखा। कहने लगे यहाँ की बात नहीं कर रहा था, राम जी से पूछो मैंने क्या कहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राम जी ने समझाया बाकी शिष्यों को। गुरु जी कह रहे थे कि पीछे देखो भाव, अपने भीतर जाको, कौन कौन से गुनाह किए हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अब राम जी ने कोई गुनाह किया होगा, हो सकता है, पर फिर भी पीछे देख रहे हैं, भीतर झांक रहे हैं अपने पीछे कि मैंने क्या क्या किया है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक हम ही हैं जो पवित्र है, हमने कुछ नहीं किया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इकबाल का एक बड़ा प्यारा शेर है, बहुत ही प्यारा है, मेरा मन है आपको सुना दूं, श्रवण कीजिए। फिर शाने करीमी के हौसले देख, गुनहगार जो कह दे कि गुनहगार हूँ मैं, गुनहगार जो कह दे कि गुनहगार हूँ मैं, तड़प के शाने करीमी ने ले लिया बोसा, कहाँ सर को झुका करके गुनहगार हूँ मैं, मोती समझकर चुन लिए शान करीमी ने, कतरे जो थे मेरे अर के इनफान के। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कितना प्यारा शेर है, इसकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। फिर शान करीमी कहा है खुदा को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर शान करीमी के हौसले देखे, गुनहगार जो कह दे कि गुनहगार हूँ मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के बाद कहने लगा मैं सारा जीवन अपने आप को गुनहगार नहीं समझता था। फिर एक दिन महापुरुषों की संगत प्राप्त हुई, किसी पीर की पहुँचे हुए, ज्ञान हुआ कि मैं तो अत का बड़ा गुनहगार हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुनहगार हूँ, जब अपने गुनाह देखे
पीछे मुड़कर देखा, भीतर झांका, गुनहगार गुनाह भरे पड़े। पश्चाताप के आंसू आ गए आंखों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रो पड़ा मन और आंखों से आंसू टपके। कहते जैसे ही मेरे आंखों से आंसू टपके, खुदा ने हाथ आगे बढ़ा के मेरे आंसू पकड़ लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कहा इसे गिरने मत दे, ये बहुत कीमती है, धरती पे मत गिरने दे, क्योंकि बड़ी मुद्दतों बाद किसी की आंखों में पश्चाताप के आंसू आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये वो आंसू है जो पिछले सारे पापों को आग लगा के रख देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन थे ना, थोड़े दिन पहले आए थे, कि कोई सत्संग में बैठा बैठा किसी के मन में ख्याल आ जाए कि मैं बिछड़ा हुआ, बैराग की अवस्था पैदा हो जाए, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही आंखों में नमी आ जाए, कि मैं इसलिए नहीं कि अपने पूरा, एक्चुअली में जो हम लोग रोते हैं ना सत्संग, जो हमें लगता है, बहुत लोगों को गलतफहमी होती है कि हमें ना बैराग आ गया है, हमें ना बड़ा प्रभु को मिलना है, रोते हैं। एक्चुअली पिछले दुख याद करके रो रहे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत फ़र्क है, अपने आप को परख लेना, दो चीज़ों में कन्फ्यूजन है। अपने पुराने दुख, अपने साथ क्या क्या हुआ वो सोच कर रोना, और गुरु की याद में रोने में ज़मीन आसमान का अंतर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर यहाँ बैठ के रोना आ रहा है, मैं गा रहा हूँ, मैं सब कुछ, मैं शब्द होके देख लिया, एक तेरा होना बाकी है, जिनकी आंखों में आंसू आ रहे वो बैराग के नहीं, वो मेरे साथ क्या क्या हुआ याद करके रो रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बैराग के वो हैं जब ये पंक्तियाँ ना भी चल रही हो तब भी मन पुकारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने गुनाह याद करके जब इंसान रोता है, आंखों में से आंसू गिरते हैं। बाबा नंद सिंह जी के वचन, एक आंसू आज तक के जितने भी किए हुए पाप सारे खत्म कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पश्चाताप के आंसू, सच्चा पश्चाताप। गुनाहों को, पापों को पुण्यों से नहीं धोया जा सकता। पुण्य का फल अलग है, पाप का फल अलग है। इस पॉइंट को समझ लेना। जो लोग ये समझते हैं कि हम पुण्य कमा के पाप बख्शा लेंगे, नहीं, पाप के फल अलग है, पुण्य के अलग है। पाप को बख्शाने का एक ही तरीका है, सच्चा पश्चाताप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और सच्चा पश्चाताप कैसा? गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास आया था ना सिख, एक चोर बदल गया था, चोरी करनी छोड़ दी उसने। गुरु अर्जन देव जी महाराज से कहने लगा कुछ समय बाद, 6 महीने हो गए मुझे चोरी छोड़े हुए, आपने कहा था कि चोरी छोड़ दे, सत्संग कर, तेरा जीवन बदल जाएगा। सिखों की अवस्था बहुत ऊंची है, मेरे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा, मैंने चोरी भी छोड़ दिया, सत्संग भी कर रहा हूँ, आपकी संगत कर रहा हूँ, मेरे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे तूने सच्चा पश्चाताप कहाँ किया है? कहने लगे और कैसे सच्चा पश्चाताप करूँ, चोरी भी छोड़ दी मैंने, संगत भी कर रहा हूँ। कहने लगे चोरी करके जो धन इकट्ठा किया था वो तो अभी तक इस्तेमाल कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चोरी करके जो गाय लाया था उसका दूध अभी भी पी रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच्चा पश्चाताप कैसा हुआ ये? तभी तो गुरु नानक पश्चात जब सज्जन ठग के पास गए, भूमि चोर के पास गए, कहीं भी गए, कहा सब कुछ लौटा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो धन इकट्ठा किया चोरी करके सब लूट कर लोगों को सबसे पहले गरीबों में बांट दो, खाली हो जाओ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या कहा था कि सब कुछ खाली करके इधर आना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये होता है सच्चा पश्चाताप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभी मेरे पास हैं कुछ लोग गुटखे का काम करते थे, होता है ना गुटखा, सुपारी, तंबाकू का। कहने लगे हो गई बात कि बदल रहे हैं काम, आपने कहा था हम बदल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दूसरा काम चालू कर दिया है, जैसे वो सेट होगा इसे बंद कर देंगे। तो मैंने कहा वो बात याद रखना, अच्छी बात है बंद कर देंगे, पर इसमें से जो कुछ कमाया उसका क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते वो नहीं छोड़ सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये हमारे बस की बात नहीं, सच है, मैं होता शायद मैं भी ना छोड़ पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर उसके बिना बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, ये फैसला हमें करना होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पाप की कमाई का पैसा अगर घर में है, बाबा नंद सिंह जी कहते थे पाप की कमाई का पैसा घर में है, सारे धन को जहर कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु ही ताकत बख्शे इसके लिए, हर किसी की समर्था नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपराधी
बहुत साल पहले दास ने घटना सुनाई थी, बड़ी कीमती है। बाबा नंद सिंह जी सुनाया करते थे, सुन लीजिए। एक ऋषि बैठा है पेड़ के नीचे, बड़ी कमाई वाला है, बहुत ही कमाई वाला। झूठा केस हो गया उसके ऊपर, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कत्ल का केस, लंबी घटना में शॉर्ट में सुना रहा हूँ क्योंकि आगे बढ़ना है, क्योंकि बख्शाने का पॉइंट थोड़ा गहरा है और थोड़ा बड़ा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके कई पहलू हैं। बख्शे कौन जाते हैं? माफ़ी मांगना क्या है? जो तुमसे माफ़ी मांगे उसका क्या? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कत्ल का केस चल गया, सूली की सज़ा हो गई कि सूली पर चढ़ा दो, राजा ने कह दिया। अब ये ज्ञानी है, सोच रहा है, क्योंकि बाबा ईश्वर सिंह जी के वचन है और ये सच है। कसूर, सज़ा बिना कसूर के नहीं मिलती, सज़ा बिना कसूर के नहीं मिलती। कसूर चाहे पिछले जन्म का क्यों ना हो। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ऋषि को सज़ा हो रही है, फांसी की तैयारी हो रही है, और ये ज्ञानी है, इसे पता है बात कि बिना कसूर के सज़ा नहीं मिलती। मैंने गुनाह किया नहीं है, फिर भी मुझे सज़ा मिल रही है, जरूर पिछले जन्म में मैंने कोई दोष किया होगा। और ये देखने लगा अपने पिछले जन्म, 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, 5 जन्म, 100 जन्मों तक देखता रहा, 100 जन्मों तक। और तब तक फांसी की तैयारी हो गई। ये चिल्ला पड़ा, है भगवान 100 जन्म तक मैंने कोई अपराध नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, सिर्फ तेरी भक्ति की है, बंदगी की है, और फिर ये सज़ा। इंसाफ कर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसाफ कर, इंसाफ कर कहता रहेगा, उसे फांसी की सज़ा हो गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सूली पर चढ़ा दिया गया, मर गया, आत्मा पहुंची भगवान के पास, और ये कंप्लेन कर रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक कि हे भगवान, तेरी न्याय तेरा सच्चा है, फिर ये मेरे साथ ये कैसे हो गया? मैंने पिछले 100 जन्म देख लिए, मैंने पिछले 100 जन्म में कोई अपराध नहीं किया, तुझे कहा इंसाफ कर, तूने फिर मुझे मार दिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी रक्षा नहीं की, मुझे बचाया नहीं। भगवान कहने लगे 105वां जन्म देख। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। 105वां जन्म देखा। एक छोटा बालक है, एक फूलों का कांटा होता है ना, फूलों में बड़े बड़े कांटे लगे होते हैं, कांटा लेके खेल रहा है एक मकौड़े के साथ। काले रंग की मूंगी होती है ना बड़ी वाली, उसे मकौड़ा कहते हैं, उसके साथ खेल रहा है थोड़ी देर तक। एक बच्चा, वो भी 4-5 साल का, 4-5 साल की आयु में इस ऋषि मुनि ने 105वें जन्म में उस सूल से खेलते खेलते वो सूल, वो कांटा उस कीड़े में पिरो दिया। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो कीड़ा मर गया। ऋषि चिल्ला पड़ा कि इसकी सजा दी है, 105वां जन्म, और छोटा बालक था मैं, अनजान 5 साल का। अगर मैंने एक कीड़े को मार भी दिया तो अनजान बालक था मैं, उसकी सजा। यह इंसाफ नहीं है। खुदा कहने लगा नहीं, इंसाफ तो यही है, मौत के बदले मौत,
सूली के बदले सूली, सूल के बदले सूली, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसाफ तो यही है, पर तू इतनी देर तक चिल्लाता रहा कि इंसाफ करो इंसाफ करो। इंसाफ तो यही है, एक बार कह देता माफ़ कर दो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बार तूने ये कह देता कि माफ़ कर दो, तुझे बख्श दिया जाता। कौन सी बड़ी बात थी? और तुझे अहंकार था अपने कि मैंने कोई अपराध नहीं किया 100 जन्मों तक, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और तुझे अहंकार ही डुबो ले गया। एक बार मुख से ये नहीं निकला कि हे मालिक माफ़ कर दे, भूल हो गई होगी कभी ना कभी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बहुत कीमती बात है। जब भी कोई मुश्किल समय आए, घर में आता है ना मुश्किल समय, किसी हर के परिवार में, हर एक के संसार में रहते तो कभी ना कभी आना ही है। आता है तो हमें क्या करते हैं कि मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, मैंने तो कभी किसी का गलत किया नहीं मेरे साथ। नहीं भाई, सीधा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के हजूरी में जाके खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ के अरदास करो, पातशाह मुझे नहीं पता मैंने कितने गुनाह किए हैं, मुझे नहीं पता मैंने कितने गुनाह किए, कितनों का दिल दुखाया, क्या क्या किया है, मुझे बख्श दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे मत दे, बख्श दे। ये अगर तू माफ़ी मांग ले, उसी वक्त माफ़ कर देता है वो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हो भीतर से, पर हम नहीं करते, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब ने एक बार कहा ना, सब लोग बैठे थे, खलकत बैठी थी, हजरत मोहम्मद से कहने लगे कि गुरु सबको बख्श देता है, खुदा सबको बख्श देता है, सारे के गुनाह, अहंकारी को नहीं बख्शता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो सवाल किया किसी ने, आप कहते हो खुदा सबको बख्श देता है, बख्शना ही होता है उसको, तो अहंकारी को क्यों नहीं फिर? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों नहीं? अगर सबको ही बख्शता है, जो भी आपने पहले कहा है कि जो भी उसकी शरण में आ जाए उसे बख्शता है, फिर अहंकारी क्यों नहीं? कहते क्योंकि अहंकारी शरण में आता ही नहीं, अहंकारी माफ़ी मांगता ही नहीं। कोई माफ़ी मांगेगा तो वो माफ़ करेगा ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकारी तो कहता है मैंने किया ही नहीं है, इंसाफ करो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ऋषि मुनि पत्थर पे बैठ के तप कर रहे हैं, चट्टान पे बैठ के, बहुत साल बीत गए, शिव जी प्रकट हुए और कहने लगे भाई तूने बहुत तप किया है, बता तुझे क्या चाहिए? कहने लगा मैंने कितने साल तप किया? कहने लगे 100 साल तप किया है, तो मुझे 100 साल की भक्ति का फल दो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिव जी कहने लगे तुझे भगवान की कृपा चाहिए कि तुझे अपनी भक्ति का फल चाहिए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता है मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, मैंने जो मेहनत की है, जो भक्ति की है, 100 सालों तक बैठा हूँ, तो मुझे पहले उसका फल दो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी भक्ति का फल चाहिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृपा नहीं मांगी, फल मांगा। तो शिव जी कहने लगे फिर हिसाब होगा, तू हिसाब कर रहा है 100 साल की बंदगी का, तो ये पत्थर चिल्ला चिल्ला के कह रहे 100 साल तक वजन डाल के मुझ पे बैठा रहा है, अब 100 साल तक तू पत्थर बने, ये तुझ पे बैठ के तब करेगा, बाद में हिसाब करेंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 100 साल की बंदगी करके सब गवा लिया, क्यों? अहंकार, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि अमृतले उठने का भी अगर अहंकार हो गया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें सिर्फ ये करना है, सिर्फ ये। गोविंद हम ऐसे एक जगह से गुजर रहे हैं, मुसलमान मुल्क है, अरब देश, आपको पता है वहाँ के कानून बड़े सख्त होते हैं, चोरी करो तो हाथ काट दिए जाते हैं, जिस अंग से पाप किया हो उस अंग को काट देते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और किसी ने कोई बड़ा अपराध किया हो तो शरह में ऐसे ही लिखा है कि पत्थर मार मार के मार दो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई मुस्लिम कंट्रीज में है,
मोहम्मद साहब गुजर रहे हैं, देखा भीड़ इकट्ठी है और सबके हाथ में पत्थर है, फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब पास में गए तो कहें उनके हाथ में पत्थर दे देगा कि आप भी मारो। कहने के क्यों? कहने के ये जो औरत खड़ी है इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसलिए सब पत्थर मार के इसे मार देंगे। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। फतवा जारी हो गया इसके खिलाफ। तो कहने लगे पहले पत्थर मारने से पहले मुझे बताओ इसने किया क्या है। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि ये हमारे गांव की वेश्या है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। वेश्यावृत्ति करती, सारे गांव का माहौल ख़राब करके रखा है, इसका अपराध सिद्ध हो गया है। नौजवान सब इसके पास जाते हैं, बिगड़ रहे हैं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। जिना कर रहे हैं इसके साथ। मोहम्मद साहब कहने लगे एक बात बताओ, ये वेश्या है, इसका कोठा है, इसके पास ग्राहक कहाँ से आते हैं? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे गांव से। तो कहने लगे अकेले तो इसका काम नहीं चलता ना, गांव वाले जाते हैं ना इनके पास। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ तो जो लोग जाते हैं वो भी अपराध के प्रॉपर भागीदार है पूरे, उन्हें भी पत्थरों से मार दो, या तो फिर इसे भी माफ़ कर दो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पॉइंट क्या सिद्ध करता है? हम जब दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं कि ये अपराधी है, क्या हम नहीं है? फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। फर्क सिर्फ इतना रह जाता है कि वो पकड़ा गया है, हम अभी तक पकड़े नहीं गए। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज़्यादातर तो यही फ़र्क है, समाज को आईना है, सबको पता है अपना। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मुझे गुस्सा आता है समाज के ऊपर, बहुत बुरी हालत है। पराई स्त्री का संग, पराए मर्द का संग बहुत कॉमन हो गया है। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की नज़रों में ये बज्जर कुरैत है, शादी के बिना संग करना पराई स्त्री का, पराए मर्द का, या शादी करने के बाद भी बज्जर कुरैत है। 1000 गुना एक तरफ, ये 1 गुना एक तरफ, और ये समाज में कितना कॉमन हो चुका है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इतने अपराध करके बैठे हैं और अपने आप को समझते हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और दूसरों के गुनाह गिनते हैं बैठ के। इसलिए तो कहा है काले लिखना लेख, अपने गिरवान में सिर नीवा कर देख। अपने गिरवान में झांक, दूसरों को मत देख। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब ने यहाँ पे ये कह दिया, सीधी सी बात है, या तो सबको सजा दो या तो इसे ही बख्श दो। कहने का भाव कि अगर चाहते हो तुम्हारे गुनाह खुदा बख्श दे, अगर चाहते हो तुम्हारे गुनाह खुदा बख्श दे, तुम्हें दूसरों को बख्शना होगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मैं आपको ना बहुत टेंशन फ्री लाइफ जीने का एक बहुत प्यारा अपनी ज़ाती ज़िंदगी से एक तजुर्बा बता देता हूँ, बहुत काम आएगा। अगर चैन की नींद सोनी है ना, सुख की नींद सोनी है और शांति चाहिए मन में, एक बहुत अच्छा पॉइंट मैंने अपने जीवन से सीखा है, जो तजुर्बे से। अगर गलती हो जाए फ़ौरन माफ़ी मांग लो, अगर नहीं भी है, सामने वाला कह रहा है तेरी गलती है, फिर भी माफ़ी मांग लो। और अगर किसी से तुम्हारे प्रति गलती हो जाए तो माफ़ करने में भी देरी मत करो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये 2 पॉइंट अगर जीवन में अपना लोगे ना, सुखी हो जाओगे। मन कभी अंदर कुड़ता रहता है जब दूसरों को हम माफ़ नहीं करते। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर माफ़ कर दिया, बात ही खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समझ सको, ले सको तो ले लो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गलती किसी से हो जाए तुम्हारे प्रति, माफ़ कर दो, उसी वक्त टाइम मत लगाओ। और तुमसे गलती हो जाए, माफ़ी मांगने में टाइम मत लगाओ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ना भी हुई हो, सामने वाले कह रहे नहीं तेरी गलती है, फिर भी माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगने से कभी कोई छोटा नहीं होता। थोड़ी दिन पहले बात आई थी, हजरत मोहम्मद साहब कह रहे हैं 2 लोगों में लड़ाई हो गई। अगर एक आदमी जो पहले झुक गया, माफ़ी मांग लेता है, लोग कहेंगे मत मांग, तेरी इज्जत चली जाएगी, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, तू झुक गया। कहने लगे झुक जाना, क्योंकि इज्जत खुदा के हाथ में, दुनिया के हाथ में नहीं। अगर तू झुक गया, तूने माफ़ी पहले मांग ली, तो खुदा तुझे 100 गुना ज़्यादा इज्जत से नवाज देगा। ये वचन है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और सच है, इज्जत बेइज्जती सब इसके हाथ में है, कोई नहीं कुछ कर सकता। बेइज्जती करने की कोशिश की द्रौपदी की, कोई कर सका? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
अब ये दूसरा पहलू, पहले पहलू आया कि माफ़ी मांग लो अपने गुनाहों की। दूसरा है अगर सच में अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हो तो दूसरों के गुनाहों को भी माफ़ करो। फिर हर जगह बोलिए दान गुरु नानक, ये कर्म भूमि है। अगर दूसरे के गुनाह को माफ़ नहीं करोगे तो खुदा तुम्हारे गुनाह माफ़ नहीं करेगा। फिर हर जगह बोलिए दान गुरु नानक। किस उम्मीद से माफ़ी मांगते हो जब हमने दूसरों को माफ़ नहीं किया? गुरु तेग बहादुर साहब जी 6वें गुरु नानक, आपको पता धीरमल ने उनके ऊपर गोलियां चलाई। फिर हर जगह बोलिए दान गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी 9वें गुरु नानक, धीरमल ने उनके ऊपर गोलियां चलाई, बच गए गुरु तेग बहादुर साहब जी। सेवादार सब से इकट्ठे हो गए कि छोड़ेंगे नहीं। फिर हर जगह बोलिए दान गुरु नानक। नेचुरल है ना, गुरु पे किसी ने गोलियां चलाई हो कैसे छोड़ेंगे, पता भी ऐसे ने चलाई। बड़ी प्यारी घटना है। अब 2 पंक्तियां पढ़ लें फिर आगे लेते हैं। गोविंद गोविंद हम जय गुरु जी। हमारे प्यारे गुरु जी के चरणों में एक प्यारी अरदास। हे गुरु महाराज, हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। हम चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। आप हमारे हाथ पकड़ लो, हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो हमसे छूट जाएगा। आप ही हमारा हाथ पकड़ लो, हमें अपना बना लो। हे गुरु महाराज, हम पर तरस करो, हमें अपनी सेवा से, सिमरन से, नित्य नेम से हमेशा जोड़े रखना। हमें कभी भी अपने चरणों से दूर ना करना। हमें अपनी भक्ति का दान देना, श्वास श्वास सिमरन की दात बख्शना, विनम्रता की दात बख्शना। हे गुरु महाराज, हमें 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हमेशा दूर रखना। हमसे कभी भी कोई भी ऐसा काम मत करवाना जो आप जी को अच्छा ना लगता हो। हे गुरु महाराज, हमें बख्श दो। हमारे इस जन्म के, हमारे पिछले जन्मों के, हमारे जानबूझकर किए गए, हमारे अनजाने में किए गए बुरे कर्मों को, गुनाहों को बख्श दो। अब हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो, हमें अपना बना लो। गुरु महाराज, हमारे बस में ये कुछ भी करना नहीं है, आप ही तरस करो और हमसे सब कुछ करवा लो। हम भूलनहार हैं और आप बख्शनहार हो। हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो। गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय।
नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।
शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव